स्टार्ट किया जाए। और इस वीडियो का जो मेन एजेंडा होने वाला है वो है मेरे पास ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, सो ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द गेट एस्पिरेंट्स, क्योंकि आप देखेंगे अपने अगर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हो तो वहां पे चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे फिर वो केमिकल की बात करें या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो जो भी अपन यहाँ पे गेट की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा मैथ्स के टॉपिक में जो ग्रीन्स थ्योरम होता है अपने आप में हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इस ये जो टॉपिक है अपने पास, इस टॉपिक में काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे किस क्वेश्चन में ये अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो उसका पूरा अप्रोच कैसे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्रीन्स थ्योरम को जब अप्लाई करते हैं हम लोग तो उसका जो अप्रोच होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके। तो इस वीडियो हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ग्रीन्स थ्योरम है वो किन स्टूडेंट को देखना चाहिए। देखो, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होता है, या कई लोग का अच्छा होता है, या फिर मैं अगर बात करूं मल्टीपल इंटीग्रल्स में आपको दिक्कत होती है, कैसे ऑर्डर चेक करते हैं इंटीग्रेशन का। तो ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं और मैंने पहले ही बात की हुई है लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो जितने मेरे वीडियोस आप लोग देखे होंगे उसके बाद का ये जो टॉपिक है वो है ग्रीन्स थ्योरम। तो पूरा सीक्वेंस में यहाँ पे लगा हुआ है और आपको फॉलो जो है पूरा सीक्वेंस वाइज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस इसलिए क्योंकि इसके कुछ कुछ चीजें जो है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैं आने वाले टॉपिक्स में या ग्रीन्स थ्योरम में अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखे होंगे। फिर अपन देखते हैं चलो ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम को जो है अप्लाई करने का तरीका क्या होता है अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि ग्रीन्स थ्योरम अपन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए ग्रीन्स थ्योरम अपन पढ़ते क्यों हैं। अगर आपको बात करो कि भाई लाइन इंटीग्रेशन या लेंथ ऑफ द कर्व, तो वहां पे सिंगल इंटीग्रेशन यूज होता है। और अगर सिंगल इंटीग्रेशन किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है और अगर वो सिंगल इंटीग्रेशन लाइन है और लाइन को जब मैं क्लोज कर रहा हूं तो वो लाइन को क्लोज करने से एक्चुअल में हो क्या रहा है, वहां पे एक रीजन तैयार हो रहा है। और अगर उस रीजन की बात करें तो उस प्लेन में एक रीजन तैयार हो रहा है और वो प्लेन क्या बन रहा है अपने पास, एक सरफेस क्रिएट कर रहा है वो रीजन, और उसी सरफेस का अपने को इंटीग्रेशन फॉर्म करना है। और यही चीज आपको बताता है ग्रीन्स थ्योरम। क्या आप मुझे समझ में आ रही है? तो ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड द सरफेस इंटीग्रल। क्या आपको समझ में आएगा चीज? तो लाइन जब क्लोज होगा तो वो सरफेस क्रिएट करेगा और सरफेस का अपने को इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब है कि वहां पे अप्लाई करेंगे अपन ग्रीन्स थ्योरम। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रल्स, ये लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट मेरे पास लिखा हुआ है ग्रीन्स थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड द सरफेस इंटीग्रल्स, ये सेकंड नंबर पॉइंट। अगर मैं ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां पे क्या होना चाहिए कि भाई ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई उसी जगह पे होगा, उसी क्वेश्चन पे होगा जहां पे आपके पास लाइन जब क्लोज हो रहे होंगे। मतलब कि यहां पे लिखा हुआ है ना कि phi of x, y, sin of x, y are the function of x and y and there exists a partial derivative। partial derivative के बारे में आपको आइडिया थोड़ा बहुत तो बिल्कुल होगा, सभी यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है del psi by del x और del phi by del y in a closed curve। ध्यान दो यार, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फाई और साइन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें, in a closed curve C। the most important point is ग्रीन्स थ्योरम का क्या है, क्लोज कर्व C। ठीक है, और अगर अपन C की बात करें यहाँ पे तो वो C क्लोज कर्व कैसे है, जो तैयार कर रहा है अपने पास दैट फॉर्म्स अ सरफेस S। मतलब कि वो जो कर्व है ना वो कर्व लाइन टाइप का होना चाहिए और वो लाइन जब क्लोज होगा, बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, जो भी कर्व होगा वो फॉर्म करेगा जब एक फॉर्म करेगा एक रीजन, और उसी रीजन को बोलेंगे हम लोग सरफेस। और उसी के लिए अपने को उसी क्वेश्चन के लिए हम लोग ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। क्या आपको ये समझ में आ रही है क्या? देखो, अब यहाँ पे जब लाइन क्लोज है तो उसके लिए ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे ये क्लोज इंटीग्रल को शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये साइन है क्लोज इंटीग्रल, और वो क्लोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कर्व जो C है वो क्लोज्ड कर्व C है। समझ में आ रही चीज आपको? और ये क्रिएट कर रहा है सरफेस, और आपको तो पता ही है कि लाइन इंटीग्रल मतलब वहां पे सिंगल इंटीग्रेशन और दैट फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व, और वो क्लोज कर्व बन रहा है सरफेस, मतलब सरफेस क्लोज होता है तो वो बनता है एरिया मतलब रीजन। और वहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, डबल इंटीग्रेशन, दैट इज द डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस दैट सरफेस एंड del psi by del x minus del phi by del y dx dy। क्या आपको ये समझ में आया क्या? तो ये होता है मेरे पास ग्रीन्स थ्योरम। इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लो। तो इसको हम लोग
किस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले, जहां पे लाइन क्लोज होते हैं और लाइन क्लोज होने से सरफेस क्रिएट होता है। क्या आपको समझ में आ रही चीजें? तो ये होता है ग्रीन्स थ्योरम। तो इसका इतना इंट्रोडक्शन आपको नोट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्रीन्स थ्योरम कहां पे अप्लाई करना है। अब हम लोग आगे का डिस्कशन जो है क्वेश्चन पे करने वाले हैं, तो वहां पे देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो आराम से। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट किए थे ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, और उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसा आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, तो सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। As shown in the figure C is the arc from the point 30 to the point 03, ठीक है, और ये फिगर देखो यहाँ पे गिवन है आपके पास, और ये जो फिगर है वो बना हुआ है ऑन दी सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर अपन थोड़ा सा भी अगर बात करें यहाँ पे, ये जो गिवन है आपको सॉल्यूशन के बारे में, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं यहाँ पे कि भाई अपने क्या क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, ये क्या इक्वेशन गिवन है आपको, एक सर्कल इक्वेशन गिवन है, और सर्कल इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सेंटर की जो वैल्यू है ना, सेंटर होता है मेरे पास h k, और यहां से आपको दिख रहा है ये है 0,0, तभी तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। और अगर मैं कंपेयर करता हूं कि भाई रेडियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे पास रेडियस दैट इज r इज इक्वल टू 3। तो ये सब चीजें अपने को यहाँ पे पता चल रही है कि ये जो है, ये जो आर्क बना हुआ है, ये आर्क है मेरे पास रेडियस ऑफ 3, मतलब ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है, और इसका जो रेडियस है वो है 3। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना? और यहाँ पे सर्कल अगर आप फॉर्म करते हो, ठीक है, सर्कल अगर आप फॉर्म करते हो तो आपको फॉर्म करके दिखा रहा हूं मैं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये सर्कल देखो बन रहा है यहाँ पे दिस वन। अगर मैं सर्कल का सेंटर की बात करूं तो ये हो गया 0,0, ये हो गया 3,0, और ये 0,3, दिस वन माइनस 3,0, और दिस वन 0,-3। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज? तो ये सर्कल बन रहा है, लेकिन वो सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा है। वहां पे जो कर्व गिवन है आपको सी, ये जो कर्व गिवन है आपको सी, दिस वन, वो शो कर रहा है कि इज द आर्क फ्रॉम द पॉइंट 30 एंड 03। ये देखो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मतलब ये जो आर्क बना हुआ है एक्चुअल में वो सर्कल का एक पार्ट है, 1/4 पार्ट। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज? ठीक है, यहां तक अपने को सब कुछ क्लियर हो गया है कि कर्व अपने पास क्या है, सी है वहां पे। और जैसा आप ये भी देख रहे होगे कि यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल गिवन है आपको, देखो कर्व सी, ये है ना। कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो अपने को फिगर देख के ये समझ में आ गया कि सी यहाँ पे सर्कल है, और सर्कल का 1/4 पार्ट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो आर्क बना हुआ है वो है सर्कल, और उसी कर्व जो है क्लोज्ड, और उसी के लिए अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस इंटीग्रल की वैल्यू। क्या आपको समझ में आ रहा है? और आपको ये भी बता दूं मैं, जो अभी बोलने ही वाला था मैं, कि ये जो क्लोज आपके पास गिवन है ना, ये क्लोज इंटीग्रल, ये जो साइन आपके पास गिवन है सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे, वो ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको वो सर्कल नहीं बना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको ये समझना वहां पे नहीं है क्या कि वो क्लोज इंटीग्रल की बात नहीं हो रही है, अगर वो नहीं बना है तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे जो सी गिवन होगा, या जो भी हो, आर गिवन होगा, सी गिवन होगा, जो भी हो क्लोज कर्व, उसका डिस्क्रिप्शन आपको किस टाइप से गिवन है, आपको उससे समझना है कि वो क्वेश्चन क्लोज्ड की बात हो रही है कि ओपन की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि ये साइन जो है क्लोज इंटीग्रल वो आपको ऑलवेज हर क्वेश्चन में गिवन हो। आपको यहां कहां से तैयार करना है उसको, आपको कहां से रिकॉग्नाइज करना है, आपको करना है ये क्लोज कर्व सी से। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज? तो आपको सी से पहचानना है, फिगर बना के, या फिगर आपको गिवन हो भी सकता है, तो वहां से अपन चेक करके देखेंगे कि वो कर्व जो है वो क्लोज है कि नहीं। अगर वो क्लोज निकल गया, इसका मतलब है कि वहां पे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। आप जैसा दिख रहा है कि ये जो एक सरफेस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ये देखो एक सरफेस क्रिएट कर रहा है, और इसी सरफेस का अपने को यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। समझ में आ रहा है चीज? चलो क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है चीज आपको? तो मैं इसे यहां से रिमूव कर देता हूं। ओके, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन का डिस्कशन जो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, और अपने को ये पता चल गया है
कि अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्लोज्ड कर्व तैयार हो रहा है, क्लोज्ड कर्व दैट इज सी, ठीक है। और अगर अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक ओपन सरफेस क्रिएट हो रहा है, ओपन सरफेस, ठीक। अब ओपन सरफेस की बात हो रही है तो देखो यहाँ पे शेप कैसा है, सर्कल का शेप है और सर्कल का यहाँ पे आर्क है और आर्क कौन से क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ठीक। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, तो I इज इक्वल टू, अगर जैसा आप कंपेयर कर रहे हो कौन सा पार्ट को, अगर आप ये पूरे पार्ट को आप कंपेयर कर रहे होगे, ठीक है, इतना तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का गिवन है ना फॉर्म, ये क्वेश्चन का जो फॉर्म गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिख रहा हूँ 5c y स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy dy, ठीक है। अगर क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो इस फॉर्म में गिवन है और आपको ये भी पता चल गया है कि यही फॉर्म तो होता है ग्रीन्स थ्योरम का। देखो ना, ध्यान से कंपेयर करो इसको, और जो कर्व आपके पास गिवन है वो ऑलरेडी क्लोज्ड क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक। अगर अपन कंपेयर करें तो dx का जो कोएफिशिएंट बनता है तो उसको हम लोग लिखते हैं 5 और ये है मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2xy, ओके। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे साइन के लिए, तो साइन एक्चुअल में क्या होता है, dy का कोएफिशिएंट, यहाँ पे dy का कोएफिशिएंट, और ये मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 2xy। समझ में आया आपको ये चीज? अगर अपन इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं दैट इज d5/dy, ओके। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो गया मेरे पास 2y माइनस प्लस 2x और d psi by d del x इज इक्वल टू ये हो गया 2x प्लस 2y। क्या इतना आपको क्लियर हो गया क्या? विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग यहाँ पे कर लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन और फाई फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। बस आपको क्या करना है, अब ये आपको पता चल गया है कि बाय ग्रीन्स थ्योरम, सबसे पहले यहाँ पे हिंट डालेंगे अपन कि बाय ग्रीन्स थ्योरम वी कैन राइट दिस वन, बाय ग्रीन्स थ्योरम वी कैन राइट I इज इक्वल टू ये दिस वन दैट इज द डबल इंटीग्रल s del psi by del x, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इसको बोलते हैं 2x plus 2y, ओके, एंड माइनस del phi by del y, और ये मेरे पास है 2y plus 2x और ये हो गया dx और ये dy, ठीक है। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आपको बात करनी है नेक्स्ट, अगर इसका इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और डबल इंटीग्रेशन अगर परफॉर्म करना है आपको तो उसके लिए आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लिमिट निकालनी पड़ेगी। और लिमिट कहां से निकालते हैं हम लोग निकालते हैं वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इतनी सारी चीजें अपने को करनी है, लेकिन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में मजे की बात क्या होने वाली है कि 2x प्लस 2y माइनस 2y प्लस 2x, ये दोनों यार कैंसिल हो रहे एक दूसरे से, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो I इज इक्वल टू 0 क्या है, ये देख लो इसका आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंट ईयर्स का, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपका पहले डिस्कस करना चाहिए ग्रीन्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन में ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको ये? तो यहाँ पे देखो I की वैल्यू क्या मिल रही है, मेरे को 0 मिल रही है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, जो आपको सीखने मिला है आप क्वेश्चन को नोट करो, और मैं आपको जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देने ही वाला हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देने के पहले जब आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर करना। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना? चलो नोट कर लो आप इसको आराम से। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंटीग्रल x स्क्वायर बाय dx। सिंगल इंटीग्रेशन गिवन है और वहां पे जो इंटीग्रेशन गिवन है ना वो क्लोज है, वहां पे, और जो c डिफाइंड हो रहा है x स्क्वायर बाय dx प्लस x स्क्वायर dy, where c is a curve which is defined by the vertices of triangle। और जो vertices of triangle, कितने vertices होते हैं ट्रायंगल के? 3 ना। तो आपको गिवन है देखो 0 0 1 0 1 1। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो c गिवन है ना, वो जो कर्व गिवन है, जैसे अपन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो हम लोग सबसे पहले वो कर्व की बात किए थे, तो वो कर्व जो है वो क्लोज है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? समझ में आ रहा है? और जो कर्व आपके पास गिवन है वो है ट्रायंगल, जो वर्टाइस ऑफ ट्रायंगल है, और उसके लिए वर्टाइस आपको गिवन है यहाँ पे। तो देखो मैं एक फिगर यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, आपको मजा आएगा। देखो ये हो गया मेरे पास y, ठीक है, और ये हो गया x, ठीक। ये जो पॉइंट है मेरे पास दिस वन, ये जो पॉइंट है ये हो गया 0,0, ठीक है। और अगर बात करता हूं मैं इस पॉइंट, ये हो गया मेरे पास 1,0, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ पे होता है 1,1। क्या आपको समझ में आएगा वर्टाइसेस? और अगर मैं तीनों वर्टाइसेस को
यहाँ पे देखो असेंबल कर रहा हूं तो आपको मिल रहा है ट्रायंगल, जैसा क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है, और उसी के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म किया। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल 3 लाइन से फॉर्म हो रहा है, और जब ट्रायंगल फॉर्म होता है तो एक प्लेन, कौन से प्लेन पे, ये xy प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि xy प्लेन की बात हो रही है, और एज्यूम करने का भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि जो इंटीग्रेशन है वो x और y के फॉर्म में है, जो क्लोज कर्व बना हुआ है वो x और y के फॉर्म में है, मतलब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वो xy प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे। और जो ट्रायंगल का जो शेप है, मतलब यहाँ पे एक रीजन तैयार हो रहा है, एक सरफेस क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होने ही वाला है। और सर आप ये भी तो बोल सकते हो कि जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है ग्रीन्स थ्योरम के लिए, तो इसका क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम का ही आप लेने वाले हो। यार ये तो बात ऑब्वियस सी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना मेरा काम है कि भाई ये क्वेश्चन में आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल का जो रीजन आपको दिख रहा है एक सरफेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और इसी ट्रायंगल के लिए आपको फॉर्म करना है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, ठीक। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, क्लोज कर्व C दैट इज x स्क्वायर y dx प्लस x स्क्वायर dy, ठीक। अगर मैं कंपेयर करता हूँ ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रीन्स थ्योरम, क्या लिखूंगा मैं, बाय ग्रीन्स थ्योरम वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, the coefficient of dx will be the value of phi and x square y, okay, and the coefficient of dy will be the psi value, मतलब x square, ठीक है। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म करता हूँ डेल psi by डेल y is equal to, तो ये हो गया मेरे पास x square, और अगर फॉर्म कर रहा हूँ मैं डेल psi by डेल x, तो ये हो गया मेरे पास 2x। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ठीक। अगर अपन ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम इसको ले सकते हैं डबल इंटीग्रेशन सरफेस के लिए, और ये हो गया 2x माइनस x स्क्वायर, ये हो गया dx dy। क्या आपको समझ में आया क्या चीज? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब सर अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको क्या करना है, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, बस सिंपल सा समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं, कि आपको अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फॉर्म करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट तैयार करना पड़ेगा। और लिमिट आपको कहां से पता चलेगी, आपको पता चलेगी लिमिट उस कर्व के लिए, कौन सा कर्व है यहाँ पे, ट्रायंगल शेप का बना हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कर्व तैयार करना है, और इस कर्व की लिमिट, आपको लिमिट पता चलेगी यहां से, और लिमिट के लिए अपन क्या करते हैं, स्ट्रिप लेते हैं। और स्ट्रिप कौन सा, सर कौन सा स्ट्रिप लेना चाहिए मुझे यहाँ पे, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, या हॉरिजॉन्टल भी आप ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा फेवरेट क्या है, यहाँ पे मेरा फेवरेट है कौन सा, वर्टिकल स्ट्रिप। तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिया वर्टिकल स्ट्रिप, ये हो गया वर्टिकल स्ट्रिप, और ये जो पॉइंट है मेरे पास ये शो करेगा y की मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो पॉइंट है ये शो करेगा y की मिनिमम वैल्यू। इसका जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, अलोंग द x एक्सिस, ठीक है, और दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। और आप देख रहे होंगे कि जो इसका नीचे वाला पॉइंट है, जो है इसका जो नीचे वाला टिप है, वो y मिनिमम, वो वैल्यू जो है वो x एक्सिस में अलोंग मूव कर रही है, और ये पॉइंट ऑलवेज x एक्सिस में, और x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट है, तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन पे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। आप ध्यान दो ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसका स्लोप, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि भाई c की वैल्यू 0 होगी मेरे पास, और अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूँ तो स्लोप होगा 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 मतलब स्लोप हो गया मेरे पास 1। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c से वी कैन राइट y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू x है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मेरे को मिल चुका है, और बस यहाँ पे लिखने वाले हम लोग y इज इक्वल टू x। दूसरी चीज यहाँ पे आपका जो मूवमेंट हो रहा है, y की लिमिट मिल गई ना, अब देखते हैं x की लिमिट कैसे मिलेगी। तो x की लिमिट कैसे मिलेगी, यहाँ पे इसका जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा वो बनाएगा आपको x का मिनिमम वैल्यू, लोअर लिमिट, और इसका जो राइट मोस्ट पॉइंट होगा, इसका जो मूवमेंट हो रहा है कुछ अलोंग द x एक्सिस है, तो ये लेफ्ट मोस्ट इस पॉइंट तक आ रहा है, और राइट मोस्ट कहां तक जा रहा है, राइट मोस्ट जा रहा है इस वाले लाइन पे, और इस वाले लाइन पे आप देख रहे होंगे कि जो x की वैल्यू है वो है मैक्सिमम, दैट इज 1, ठीक है। इस वाले पूरे लाइन पे x की वैल्यू 1 है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? तो मेरे को सब कुछ मिल गया यहाँ पे लिमिट, और आपको वहां पे बस पुट करनी है। तो देखो मैं पुट करके यहाँ पे आपको जस्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो I इज इक्वल टू मेरे पास हो गया दिस वन। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ y की लिमिट, ठीक है।
तो ये हो गया 0 to x और ये हो गया 0 to 1। ठीक, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या लिखूं, पहले मैं यहाँ लिखूंगा, पहले मैं dy फिर dx। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो i इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 2x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया 2xy, ठीक है, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर y और 0 to x, ये बन गया dx। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y कर लिए हम लोग, तो ये हो गया 0 to 1 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब, लिमिट पुट कर लिए हैं और ये बन गया dx। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो गया मेरे पास 2x क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, और ये मेरे पास बन गया x पावर 4 डिवाइड बाई 4, 0 to 1 लिमिट पुट कर दिए। अब इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं, सो i इज इक्वल टू हो गया 2/3 into 1, ठीक है, और माइनस 1/4 into 1। सो i इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 2/3 माइनस 1/4। इसका एलसीएम कितना होगा? 12 हो जाएगा एलसीएम, और 12 के लिए अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे हो गया मेरे पास 8 माइनस 3, तो आंसर आ गया मेरे पास 5/12। ये आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, दैट इज 5/12। बढ़िया सा इसका आंसर आया है। होप सो आपको ग्रीन्स थ्योरम समझ में आया होगा कि कैसे अपन अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, किस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसका अप्रोच क्या है, समझ में आ रहा है आपको ये? तो इसका आंसर देख लो 5/12 है। ओके, सो आप लोग इसको आराम से नोट कर लो। एक ट्रायंगल फॉर्म की और ट्रायंगल में आप लोग वर्टिकल स्ट्रिप लिए। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट और भी अच्छा करना है तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और इसी क्वेश्चन को आप इस वर्टिकल स्ट्रिप से हॉरिजॉन्टल बना के देखो। तो आप कुछ लोग बोल रहे होंगे यार सर कर लिए, बहुत कर लिए अपन, और भी पहले से कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। आई थिंक इतना आने के बाद तो आपका कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है स्ट्रिप को लेके, लिमिट्स को लेके आपका अच्छा हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल गिवन है आपको, देखो यहाँ पे x y dy माइनस y स्क्वायर dx, और वहां पे जो क्लोज कर्व है मेरे पास वो है c, और c इज a square cut into the first quadrant, है ना, और by the lines y equal to 1 and x equal to 1। क्या आपको समझ में आ रहा है ये? मतलब जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर शेप जो है, स्क्वायर शेप ऐसा होगा कुछ, मतलब वहां पे एक सरफेस क्रिएट हो रहा है, और सरफेस कैसा बन रहा है वहां पे, किस शेप पे बन रहा है, स्क्वायर शेप पे बन रहा है, और किस लाइन से, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, मतलब कि क्लोज लाइन बन रहा है यहाँ पे। क्लोज लाइन मतलब क्लोज कर्व, और क्लोज कर्व मतलब सरफेस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है क्वेश्चन को अपन पढ़ते ही बोल दिए कि भाई यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होने वाला है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है, जो इंटीग्रल्स गिवन है आपको, वो कुछ उसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं कि मैं यहाँ पे, अपने को तो ये पता चल गया कि ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है ना। तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के पहले अपन क्या कर लेते हैं कि वो जो कर्व C है वो कैसा है, किस शेप में है, उसको अपन फिगर आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर तैयार कर रहा हूं। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस, अगर ये y एक्सिस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन दिख रही है x इक्वल टू 1 पे, और एक लाइन दिख रही है y इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज द वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है क्या आएगा बताओ तो, 1,1। समझ में आ रहा है चीज? और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, मतलब कि शेप जो आपको दिख रहा है स्क्वायर शेप में है, और ये क्या है मेरे पास 0,0। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखो ये एक रीजन यहाँ पे जो तैयार हो रहा है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लो आपके पास दिस वन। ठीक है, इसको मैंने डार्क किया आप लोग के लिए, आप समझ पाओ इसको आराम से। ये पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये 0,1 होगा, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो 1,0, ये 1,1 और ये 0,0। क्या आपको समझ में आया चीज? अब देखो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं I इज इक्वल टू क्लोज कर्व C इंटीग्रेशन x y dy माइनस y स्क्वायर dx। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए ग्रीन्स थ्योरम। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम वी कैन राइट, सबसे पहले ग्रीन्स थ्योरम होता क्या है उसको मैं लिख के आपको बता देता हूं। phi dx प्लस sin dy इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, मतलब डबल इंटीग्रेशन del sin by del x माइनस del phi by del y dx dy। ये होता है मेरे पास ग्रीन्स थ्योरम, और ग्रीन्स थ्योरम को बस सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अपन कंपेयर करते हैं दोनों को, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई phi की वैल्यू, मतलब phi किसकी वैल्यू है? dx का कोएफिशिएंट। dx का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? माइनस y स्क्वायर,
पता चला फटाफट सॉल्व कर रहे हो और इसको यहाँ पे लिख दिए सर फाई इक्वल टू हो गया एक्स वाई, खत्म वहीं पे, खत्म, आप खत्म वहीं पे। मतलब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत आया, कुछ भी हो सकता है वहां पे, ऑप्शन मैच कर गया तो खत्म, फिर वहां पे 2 मार्क्स। समझ में आ रहा है चीज? तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि फाई क्या होता है, फाई होता है dx का कोफिशिएंट, और यहाँ पे dx का कोफिशिएंट कौन है मेरे पास, माइनस बाय स्क्वायर। अगर आप वो माइनस को भूल गए ना तो खत्म वहीं पे खेल, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हो गया मेरे पास फाई, अच्छा फाई तो हो गया। अब लिख रहे हैं यहाँ पे साइन। अगर अपन साइन को देखते हैं, क्या दिख रहा है साइन, साइन होता है dy का कोफिशिएंट, और dy का कोफिशिएंट है मेरे पास x y। अगर आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये हो गया मेरे पास y, तो ये हो गया -2y, ओके। एंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया मेरे पास y। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब अप्लाई कर रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो रहा है, और दैट इज y माइनस 2y, ये आपको समझ में आया होगा। और ये हो गया dx dy। इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो सरफेस इंटीग्रेशन, और यहां पे हो गया s, ठीक है। और अच्छा ये कितना हो रहा है मेरे पास, y प्लस कितना हो गया, ये तो 3y हो गया, बड़ा आसान है ये तो। ये हो गया dy dx। सर आपने पहले dy क्यों लिया हुआ है? यार मेरी तो आदत है ना, आप जानते ही हो कि मुझे वर्टिकल स्टेप लेना ज्यादा पसंद है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको हॉरिजॉन्टल से बताता हूँ। चलो ठीक है, आप भी सोचोगे कि सर आपको वर्टिकल बस आता है क्या? नहीं यार, मेरे को हॉरिजॉन्टल भी आता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया dx और dy, कुछ खास नहीं होने वाला है। आप क्या लेने में, यहाँ पे आप क्या लेने वाले हो लिमिट्स के लिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ये मैंने लिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आपको लिमिट पता चलेगी। तो इसका मूवमेंट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल का मूवमेंट होता है अलोंग दी y एक्सिस। ये देख लो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ऐसा हुआ तो ये तो बाहर चले जाएगा फिगर के, है ना। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, मूवमेंट अलोंग दी y एक्सिस, एंड दैट इज पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस। समझ में आ रही है? तो ये जो पॉइंट होगा ये हो गया राइट मोस्ट पॉइंट। राइट मोस्ट पॉइंट आपको देता है x की मैक्सिमम वैल्यू 1, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू मिनिमम पर चलेगी, दैट इज 0। इसका अपर लिमिट मतलब यहाँ पे आप देखेंगे अलोंग दी y एक्सिस, तो ये लाइन जो है, ये जो स्ट्रिप है वो ऊपर जाएगा यहाँ तक, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई इस लाइन में मतलब 1, और y की मिनिमम वैल्यू इस लाइन पे आएगी, दैट इज 0। क्या आपको ये समझ में आया क्या? बस आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है लिमिट पुट करके। तो जैसे ही मैं अगर लिमिट पुट करता हूँ तो मैं यहीं पे लिमिट पुट कर देता हूं। ये देखो सरफेस, तो ये हो गया x का 0 से 1 और y का 0 से 1, दोनों कांस्टेंट लिमिट है। मजे की बात ये है, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में भी करो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो यहां पे देखो ये हो गया 3 0 से लेके 1 y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हो गया d। हाँ सॉरी, पहले x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरे पास x y, ठीक है। और ये बन गया मेरे पास लिमिट पुट करने के बाद 0 और 1, और बचा यहाँ पे dy, x के रिस्पेक्ट में किया अभी, तो आंसर हम लेके आते हैं हम लोग 3। कहां पे लिमिट पुट करोगे आप, लिमिट आप कहां पुट करोगे बताओ जल्दी? यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो गया x, ठीक है। सो सेम टाइम पे y विल बी कांस्टेंट, तो y लिमिट पुट कर रहा हूं मैं x 0 1। समझ में आया आपको क्या ये चीज? देखो तो 0 1, ये हो गया i, ठीक है। सो ये 3 दिस वन, और ये हो गया 0 से लेके 1 dy dy, ठीक है। सो i इज इक्वल टू हो गया 3 y स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 0 से लेके 1, सो 3 बाय 2, और अगर लिमिट आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 बाय 2। सो इज योर आंसर। सो आप समझ गए होंगे कैसे ग्रीन्स थ्योरम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्लाई किया है, और इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन डी, दैट इज 3 बाय 2, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, आपको समझ में आया ग्रीन्स थ्योरम कैसे इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैसे जो स्क्वायर शेप है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्लोज कर तैयार कर रहा है, और क्लोज करो आपको दिख रहा है शेप स्क्वायर में, दैट इज द सरफेस, और उसी के लिए ग्रीन्स थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। नोट कर लो।
सो आई थिंक आप लोग को ग्रीन्स थ्योरम समझ में आया होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बाकी क्वेश्चन भी जो है गेट में आए हुए क्वेश्चन है या नए क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो ये होता है मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम और 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग अभी डील किए और नेक्स्ट वीडियो जब आने वाला रहेगा मेरा तो उस वीडियो में भी हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का डिस्कशन अपन करेंगे और उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो गेट एग्जाम में भी आए हुए और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे और आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे बढ़िया सा। ठीक है, थैंक क्लास, बाय बाय।